रहस्यमयी जंगल की ट्रिप। रोहन और समीर बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इस बार उनके स्कूल ने एक एडवेंचर ट्रिप का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को एक घने जंगल में ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए ले जाया जा रहा था। टीचर ने समझाया, ये जंगल बहुत पुराना है और रात में यहाँ अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए कोई भी कैंप साइट से बाहर न जाए। रोहन और समीर को रोमांच बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे जंगल में थोड़ा अंदर तक घूमने जाएंगे, बिना किसी को बताए। रात होते ही सभी छात्र टेंट में चले गए, लेकिन रोहन और समीर चुपके से बाहर निकल गए। जंगल में घुसते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था और पेड़ों की टहनियाँ अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। तभी उन्हें दूर एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। समीर ने कहा, चलो देखते हैं, शायद यहाँ कोई रहता हो। लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुँचे, दरवाजा अपने आप शरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां खुद ब खुद जल गई। रोहन ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक कमरे से धीमी सी फुसफुसाने की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों अंदर फंस चुके थे। समीर ने धीरे से टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी रोहन ने कमरे के कोने में कुछ देखा। एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई बुदबुदा रही थी, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। रोहन और समीर ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी परछाई के अंदर से एक महिला की डरावनी हंसी गूंज उठी और दोनों ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपने बैग से माचिस निकाली और सामने की मोमबत्ती गिरा दी। आग की रोशनी पड़ते ही वह साया कुछ सेकंड के लिए रुका। समीर ने जोर से दरवाजे पर लात मारी और अचानक वह अपने आप खुल गया। दोनों भागते हुए जंगल में लौट आए और बिना पीछे देखे दौड़ते रहे, जब तक कि उन्हें कैंपस साइट नहीं दिख गई। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब वे अगली सुबह वहां गए तो वहां कोई घर था ही नहीं। क्या वे सच में किसी भूतिया घर में गए थे, या फिर जंगल की आत्मा ने उनके साथ कोई खेल खेला था? तभी समीर के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, फिर मिलेंगे अगली बार।